फर्स्ट ओडीआई न्यूजीलैंड और इंग्लिश के दरमियान, देखते हैं मार्का किसके नाम। दोनों टीमों के कैप्टन पुरअज़्म, करोड़ की भारी तादाद मौजूद, आज वेदर भी क्लीन। देखते हैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों में कितना है दम। मैच का फैसला ग्राउंड में, ग्राउंड भी नया, खिलाड़ी भी नए। देखते हैं कि कौन सी टीम कितना दम। दोनों टीमों ने ओपनिंग स्टैंड हो, मिडल ऑर्डर हो या बॉलिंग साइड टोटली चेंज करके रख। बाय ओवर क्रिकेट स्टेडियम, देखते हैं किसकी टीम के लिए कितना साजगार। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि T20 सीरीज के बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड एक बार फिर ओडीआई सीरीज में मध्य मुकाबला है उनका। आज फर्स्ट ओडीआई जो कि ग्राउंड की बात करूं तो बाय ओवल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच हुआ और इसके बारे में हम आपसे डिटेल शेयर करेंगे। तो सबसे पहले टॉस की बात हो तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लिश टीम को टॉस की जीत के बैटिंग की दावत दी। तो देखते हैं कि इंग्लिश और न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज कैसे होने जा रही है और इन दोनों के दरमियान क्या टफ मुकाबला होने जा रहा है या फिर एक एक तरफा ही मुकाबला होगा। तो यहाँ पे दोनों टीमों की बात करूं तो दोनों ने ही कुछ चेंजिंग की है, उसके हवाले से भी हम आपसे बात शेयर करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले टॉप 11 प्लेयर्स की बात करें इंग्लिश की, कौन से 11 प्लेयर हैं जो कि इस फर्स्ट ओडीआई में खेल रहे हैं। तो ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो जिमी स्मिथ और इनका साथ बेन डकट दे रहे हैं। इन्होंने T20 फॉर्मेट का ओपनिंग स्टैंड टोटली चेंज किया है और यहाँ पे जिमी स्मिथ जो कि इंग्लिश टीम के विकेट कीपर हैं, साथ में बेन डकट जो कि ओपनिंग स्टैंड करते हैं, बड़े ही लाजवाब बैटर हैं। उसके बाद इनके पास जॉय रूट ने कम बैक किया, वो भी मौजूद है। साथ में जॉकब बैथल जो कि T20 भी सीरीज खेली और ओडीआई में भी ये कंटिन्यू है। उसके बाद इनके कैप्टन जो हैरी ब्रोक हैं वो इनकी क़यादत कर रहे हैं और देखते हैं इनकी क़यादत में ओडीआई टीम क्या T20 की तरह सीरीज जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। यहाँ पे बात करें तो जोश बटलर को इन्होंने पीछे लेकर आए हैं 6 नंबर पे, क्योंकि ये विकेट कीपर है और या तो जिमी स्मिथ विकेट कीपिंग करेंगे या फिर जोश बटलर, और या फिर दोनों में से कोई एक फील्ड करेगा। तो मेरे ख्याल में जिमी स्मिथ विकेट कीपिंग करेंगे और जोश बटलर को फील्ड के लिए चुना गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें सैम करन की, ऑलराउंडर है, वो भी टीम को ज्वाइन किया हुआ है। और उसके बाद जिमी ओवरटॉन जो कि इनके बॉलर हैं उन वो कंटिन्यू कर रहे हैं ओडीआई प्लेटफॉर्म से। और उसके बाद अगर बात करूं ब्रैडन क्रेस कंटिन्यू है, आदर रशीद भी इनके पास कंटिन्यू है और लुक वुड भी इनके पास कंटिन्यू है। तो टीम इन्होंने काफी बैटिंग खिलाई है, खास तौर पे जो ओपनिंग स्टैंड है जिमी स्मिथ और बेन डकट वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। उसके बाद मिडल में भी इन्होंने कुछ अच्छी चेंजिंग की है, जैसे कि बेंटन और जॉर्डन कॉस को इन्होंने रेस्ट दिलाई और यहाँ पे जोश बटलर और सैम करन को जगह दी है। और उस दूसरी जानब अगर बात करूं न्यूजीलैंड की तो इन्होंने काफी हद तक चेंजिंग की है। इन्होंने देखा है कि हमारी जो T20 सीरीज में प्लेटफॉर्म है खिलाड़ियों का वो काफी लूज है, जिसकी वजह से इन्होंने उनको चेंज कर नए चेहरों को मौका दिया है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के 11 प्लेयर की बात हो तो ओपनिंग स्टैंड विल यंग और साथ में रविंद्रा कर रहे हैं। यहाँ पे भी ओपनिंग स्टैंड टोटल चेंज है, टीम शेफर को रेस्ट दिलाया, उसके बाद टीम रॉबिन्सन को भी इन्होंने रेस्ट दिलाया। उसके बाद अगर बात करूं तो केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के एक मोस्ट सीनियर बैटर हैं और साबिक कैप्टन भी है, वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं और ये कह लें कि बहुत ही बेहतरीन साइड में गिने जाते हैं। विलियमसन बड़े ही अच्छे धीमे मिजाज के बैटर हैं। साथ में इनके पास डैरन मिचेल मौजूद है, कंटिन्यू है। और उसके बाद टॉम लथम मौजूद है इनके पास जो कि टेस्ट क्रिकेट में भी आप इस चेहरे को देखते हैं और ओडीआई में भी ये कंटिन्यू है। उसके बाद मिचेल ब्रैसवेल जो कि T20 सीरीज में भी ये कंटिन्यू थे, यहाँ पे भी देखते हैं कि ये अपनी परफॉर्मेंस से
क्या जादू दिखाते हैं। उसके बाद इनके पास जो इनके कैप्टन है मिचेल सेंटनर, वो टीम की क़यादत कर रहे हैं T20 के बाद, और देखते हैं कि ये ओडीआईज में कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद बॉलिंग की यहाँ पे बात हो तो बॉलिंग टोटली इन्होंने साइड थोड़ी चेंज की है और नथन स्मिथ को इन्होंने शामिल किया है। उसके बाद ज़करे फॉल्क्स को शामिल किया, बड़े अच्छे बॉलर हैं और ये काफी फॉर्म में भी हैं। देखते हैं कि इस फर्स्ट ओडीआई में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद मैट हेनरी इनके पास मौजूद है और साथ में जैकब डफी, दोनों ही तेज पेसर वाले हैं और बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। तो इंग्लिश टीम की इनिंग की बात करूं तो उन्होंने आते ही अपनी इनिंग का आगाज किया। जिमी स्मिथ और बेन डकट, कह लें कि इंग्लिश टीम ने मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जस्ट 10 रन पे इनके 4 खिलाड़ी पवेलियन गए और इतनी अच्छी बॉलिंग न्यूजीलैंड ने करके दिखाई इस फर्स्ट ओडीआई में। कह लें कि अपने T20 का बदला यहाँ पे ही निकाल दिया और जितना इनके बॉलर्स को गुस्सा था उन्होंने सारे का सारा जोर अपनी लाइन एंड लेंथ पे लगाया। पार्टनरशिप की बात करूं तो ओपनिंग स्टैंड से लेके 4 प्लेयर तक कोई भी कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सका। अगर स्मिथ की बात करूं तो 0 पे मैट हेनरी का फर्स्ट शिकार बने। उसके बाद बेन डकट 2 रन बनाकर जैक फॉल्क्स का शिकार बने। 4 स्कोर पे कह लें कि इंग्लिश टीम के 2 खिलाड़ी पवेलियन गए। जाय रूट भी 2 रन बना सके और जकरी फॉल्क्स का शिकार हुए और थर्ड खिलाड़ी 5 रन पे पवेलियन गया। जैकब बैथल भी किसी काम ना आए और ये भी जस्ट 2 रन बनाए और जकरी फॉल्क्स का थर्ड शिकार बने और यूं 4 खिलाड़ी 10 रन पे पवेलियन लौटे। मैं कहता हूं कि इंग्लिश बैटर को न्यूजीलैंड के बॉलरों ने एक अच्छे प्रेशराइज रखा और अर्ली 4 विकेट हासिल करके इंग्लिश टीम को मुश्किलात से 2-4 किया। और यहाँ पे बात करूं इनके कैप्टन जो हैरी ब्रोक है वो आए क्रीज पे और जारहाना इनिंग का मुजाहरा किया और इनके अलावा बाकी कोई प्लेयर ना रुक सका सिवाय एक बॉलर के। अगर इनके साथ पार्टनरशिप की बात करूं जैकब बैथल की तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 23 रन की ही पार्टनरशिप हुई और 5 शिकार ये मिट हेनरी का हुए जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। टोटल 33 पे 5 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन गए। उसके बाद सैम करन आए और वो भी हैरी ब्रोक के साथ ज्यादा देर ना रुक सके और इन दोनों के दरमियान भी जस्ट 20+ स्कोर ही पार्टनरशिप बना और सैम करन जस्ट 6 रन बनाकर ये जकरी फॉल्क्स का 4 शिकार बने और बड़ी ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। इंग्लिश टीम के 56 पे आधी टीम पवेलियन लौट की, 6 खिलाड़ी इनके पवेलियन चले गए। अकेले हैरी ब्रोक बचे थे, उनके अलावा उनके साथ जो है जिमी ओवरटन वो मौजूद थे और इन दोनों के पास कोई चारा नहीं था खासतौर पे बिग हिट करने का। और इंग्लैंड इस टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज थी। कैप्टन ने बड़ी अच्छी जिम्मेदाराना इनिंग खेल के अपनी टीम को बचाने की पूरी कोशिश की और वो काफी हद तक बदनामी से बचा भी लिया उन्होंने, क्योंकि कम स्कोर पे आउट होते तो ये बहुत ही बुरा समझा जाता है किसी भी बड़ी टीम के लिए। तो इन दोनों के दरमियान 87 रन की पार्टनरशिप लगी और हैरी ब्रोक ने ना सिर्फ 50 बल्कि शानदार इनिंग में सेंचुरी स्कोर किया और यहाँ पे 4 6 बहुत ही लाजवाब थे। और न्यूजीलैंड की तोपों का रुख जो बॉलर इंग्लिश बैटर के लिए कर रहे थे उनको ना सिर्फ खामोश कराया बल्कि बेहतरीन अंदाज से उनको खेल के ये प्रेशराइज टोटली न्यूजीलैंड की जानब फेंक दिया। उस मिचेल सेंटनर टोटली परेशान हुए अपने बॉलर्स की वजह से कि अगेन कह लेके हमारे बॉलर जस्ट एक हैरी ब्रोक के आगे सिलेंडर हो गए और उन्होंने इतना मारा इनको कि जिसका कोई शुमार नहीं है। अगर बात करूं जिमी ओवरटन 46 रन बनाकर जैकब बैथल का ये शिकार हुए और यूं 7 खिलाड़ी 143 पे पवेलियन गए। 56 पे 6 थे और उसके बाद एक लॉन्ग पार्टनरशिप ने इंग्लिश टीम की लाज रखी
143 पे 7 खिलाड़ी पवेलियन गया। उसके बाद ब्रैडन क्रेस की बात करूं तो वो भी आते ही पवेलियन गए और जाकब डफी का ये शिकार हुए। 8 खिलाड़ी 143 पे पवेलियन गए। उसके बाद आदर रशीद की मैं बात करूं तो वो भी हारी ब्रोक के साथ ज्यादा देर ना रुक सके और 166 पे 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के पवेलियन गए और ये थर्ड शिकार जाकब डफी का हुए और काफी हद तक न्यूजीलैंड ने अपनी कह लें कि विकेटें लेकर 166 पे 9 खिलाड़ी इंग्लिश के पवेलियन भेज दे। अभी भी इंग्लिश का इतना ज्यादा स्कोर नहीं है क्योंकि न्यूजीलैंड की होम ग्राउंड है, वो जानती है कि हमने इसको किस तरह चेस करना है। फिर हारी ब्रोक ने आके एक ही सोचा कि मैं ही खेलूंगा, या तो आर या फिर पार। तो हैरी ब्रोक ने आके लुक वुड के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। इन दोनों के दरमियान 57 रन की पार्टनरशिप लगी और 57 में जस्ट 5 रन लुक वुड के थे, नॉट आउट है। बाकी सारा रन 50 स्कोर कहने के हैरी ब्रोक ने बनाया। हैरी ब्रोक की मैं बात करूं तो 135 रन बनाए और आखिरी शिकार ये बने मिचेल सेंटनर का। अगर मैं हैरी ब्रोक की बात करूं तो उन्होंने अपनी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट की। 135 रन की इनिंग खेल के नुमाया स्कोर खेल के कहने कि अपनी टीम को न सिर्फ बचाया बल्कि कोचेस से भी खूब दाद वसूल की। तो यूं न्यूजीलैंड ने इंग्लिश टीम ने सारे खिलाड़ी आउट किए। 223 रन पे इंग्लिश टीम की सारी टीम को डेर किया। ओवर की बात करूं तो 35.2 ओवर हुए और न्यूजीलैंड के एक्स्ट्रा की बात करूं तो 17 रन उन्होंने इनिंग में एक्स्ट्रा रन दिए। और टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो जकरी फॉस्ट ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जाकब डफी ने 3, सेंटनर 1 और मैट हेनरी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। और टॉप पार्टनरशिप की बात करूं तो हैरी ब्रोक इज किंग। हैरी ब्रोक और जिमी ओवरटन 87 रन के साथ नुमाया रहे। उसके बाद हैरी ब्रोक और लुक वुड 57 रन के साथ नुमाया रहे। तो देखते हैं न्यूजीलैंड अपनी इनिंग में क्या परफॉर्मेंस देती है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज किया और कह लें कि वो भी इंग्लिश टीम की तरह नाकाम ही साबित हुए और इस दफा अगेन न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन टोटली फेल दिखाई दिए। अगर मैं बात करूं विल जॉन्ग और रविंद्रा के दरमियान पार्टनरशिप का तो उन्होंने इनिंग का आगाज किया, लेकिन विल जॉन्ग जो है वो 5 रन बनाकर फर्स्ट शिकार हुए ब्रैडन क्रेस का। यूं न्यूजीलैंड का फर्स्ट खिलाड़ी 12 रन पे पवेलियन लौटा। उसके बाद रविंद्रा की बात करूं तो केम विलियमसन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन विलियमसन बैड लक के वो आते ही ब्रैडन क्रेस का सेकंड शिकार बने और विलियमसन 0 रन बनाकर पवेलियन के। यूं न्यूजीलैंड के अर्ली 2 खिलाड़ी 12 पे आउट हुए। जैसा कि मैंने बताया था कि विकेट काफी ज्यादा इनकी बाउंस होती है और स्विंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बैटर को खेलने में काफी ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो उसके बाद रविंद्रा की बात करूं तो वो मिचेल उसके बाद रविंद्रा की बात करूं तो वो डैरन मिचेल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज। उसके बाद रविंद्रा की मैं बात करूं तो डैरन मिचेल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान जस्ट 12 रन की पार्टनरशिप हुई और थर्ड शिकार रविंद्रा बने जो कि लुक वुड ने उनको आउट किया। अगर रविंद्रा की बात करूं तो उन्होंने इनिंग में 17 रन बनाए। 24 पे न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी पवेलियन के और मुझे ऐसा एक टाइम पे लग रहा था कि यार ये हैरी ब्रोक अपनी टीम को बचा गए हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी जिस तरह विकेटें गिर रही हैं तो मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड को लेने के देने ना पड़ जाए, सारी उनकी मेहनत जो कि जाया ना हो जाए, क्योंकि लास्ट पे आके इंग्लिश टीम ने स्कोर किया। लेकिन डैरन मिचेल ने और साथ में टॉम लेथम ने आके टीम को संभाला और बड़ी अच्छी जरहाना इनिंग खेल के अपनी टीम को कुछ सरवाइव करवाया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 42 रन की पार्टनरशिप हुई और टॉम लिथम 24 रन बनाकर आउट हुए और ये इनिंग में थर्ड विकेट लिए ब्रैडन क्रेस ने और यूं 66 पे 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के पवेलियन गए और डैरन मिचेल बड़े ही ध्यान से और अच्छी इनिंग का मुजाहरा कर रहे थे और वो कंटिन्यू थे। उसके बाद मिचेल ब्रेसवेल के दरमियान इन दोनों की पार्टनरशिप ने कहने के न्यूजीलैंड की इनिंग का नक्शा ही चेंज कर दिया और
जिस तरह उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स को बड़े ही बेहतरीन अंदाज से खेला, इससे साबित हो रहा था कि न्यूजीलैंड ये मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, बल्कि उसने बड़ी अच्छी प्लानिंग भी कर रखी है। तो इन दोनों के दरमियान 92 रन की पार्टनरशिप ने न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को काफी हद तक चेंज करके रख दिया। अगर दोनों की बात करूं तो इन्होंने अपनी इनिंग में 50 स्कोर की। यहाँ पे मिचेल ब्रेसवेल 92 रन की पार्टनरशिप के बाद ब्रेक हुए, 51 रन बनाए, शानदार इनिंग खेली, अच्छा कम बैक किया। और ये इनकी बैड लक थी कि ये रन आउट हुए जिमी ओवरटॉन की बात से, और जो 5 खिलाड़ी 158 रन पे पवेलियन गए। उसके बाद मिचेल सेंटनर और डैरेन मिचेल के दरमियान पार्टनरशिप ने कमाल कर दिया, और इससे वाज़ह नजर आ गया था कि मैच न्यूजीलैंड के हक में चला गया। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 49 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप का आगाज किया, और सेंटनर ने न सिर्फ कैप्टनी बल्कि बैटिंग के भी जोर दिखा के अपनी टीम को पूरी पूरी सपोर्ट किया। और यहाँ पे उन्होंने इनिंग में 27 रन बनाए, और ये 6 शिकार हुए। आदिल रशीद की बॉल पे पवेलियन गए और 207 रन बनाए, और न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ी आउट हुए। तो अब जस्ट इनको कुछ ही रन चाहिए, तकरीबन 18-19, और ये बनाने में इनको मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनके पास बड़ा बैटर डैरेन मिचेल मौजूद है, और साथ में इनके पास नथन स्मिथ आए। तो इन दोनों ने मैच को फिनिश किया। अगर नथन स्मिथ की बात करूं, 5 रन बनाकर नॉट आउट हुए। डैरेन मिचेल ने 78 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और अपनी टीम को बाल बाल बचाया। और यहाँ पे मैं बात करूं टोटल स्कोर बोर्ड की, तो इन्होंने 223 का टारगेट 36.4 ओवर में अचीव कर लिया, 6 विकेट के नुकसान पे। और इंग्लिश टीम की बात करूं तो 17 रन इनिंग में, साथ में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश टीम ने इनिंग में 17 रन एक्स्ट्रा दिया। और उसके बाद टॉप विकेट टेकर की बात करूं, ब्रैडन क्लेस 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके, और आदिल रशीद 1, और लुक वुड भी 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूजीलैंड की पार्टनरशिप की बात करूं तो 3 पार्टनरशिप लगी। डैरेन मिचेल और टॉम लथम 42 रन के साथ फर्स्ट पार्टनरशिप, डैरेन मिचेल और ब्रेसवेल 92। ये टर्न आउट था जो कि न्यूजीलैंड मैच जीतने में पूरा पूरा कामयाब हुआ और अपने हक में मैच किया। उसके बाद डैरेन मिचेल और सेंटनर 49 रन के साथ नुमाया रहे। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई अपने नाम किया और अच्छा कम बैक किया। अगर मैं बात 4 विकेट से ये मैच बआसानी न्यूजीलैंड विन हुआ। मैन ऑफ द मैच की बात करूं तो हैरी ब्रोक को मैन ऑफ द मैच करार दिया, क्योंकि दोनों टीमों को मुआवजा किया जाए तो सबसे ज्यादा जिसने स्कोर बनाया वो हैरी ब्रोक है। 135 रन बनाकर वो आउट हुए और मैन ऑफ द मैच करार पाए। ये अलग बात है कि वो अपनी टीम को मैच ना जिता सके, क्योंकि एक अकेला प्लेयर मैच को विन नहीं करा सकता। उसने पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके साथ दीगर जो 10 खिलाड़ी थे उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम को मायूसी का सामना करना पड़ा। देखते हैं कि इंग्लिश टीम सेकंड ओडीआई में क्या परफॉर्मेंस करती है। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।